नमस्ते दोस्तों। आज के 26 जून के करंट अफेयर में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज के प्रमुख बिंदु हैं जैसे वेनेजुएला का जो विनाशकारी भूकंप आया है, या भारत की नागरिकता के हाल ही में चर्चा हुई है, या प्रमुख सूचकांक देख लेंगे कि कौन कौन से सूचकांक है भारत के, द्विपक्षीय समझौता और भारत और जो अन्य देशों के बीच हुई है, और सबसे आज खास रहने वाला है कि भारतीय संसद के जो कुछ विशेष रिपोर्ट आए हैं। तो इन सभी बिंदुओं को देखेंगे। अब पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भूकंप की तीव्रतम झटके महसूस हुए हैं? इसके ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है वेनेजुएला, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी छोड़िए। चलिए यहाँ पर जो है हम नेपाल कर देते हैं। यानी हाल ही में जो है वेनेजुएला में भूकंप के तीव्रतम झटके महसूस हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भूकंप, यहाँ कारण अगर हम जानने की कोशिश करेंगे भूकंप के आने के क्या कारण थे, तो जो वेनेजुएला है ये साउथ अमेरिका प्लेट पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पर यह स्थित है, और इसी के सटा जो है कैरिबियन प्लेट, यह पृथ्वी के दो प्लेटों में जो होती है सीमांत घर्षण हुआ है, जिसके कारण जो होता है भूकंप के तीव्रतम झटके महसूस हुए हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की प्लेट में विभक्त है और सभी प्लेट जो है सभी प्लेट गति करते रहती है। तो क्या हुआ था कि अमेरिकी प्लेट यहाँ इस तरफ गति कर रही थी और कैरिबियन प्लेट इस तरफ गति कर रही थी, लेकिन दोनों में जो था सीमांत घर्षण हुआ, यानी दोनों आपस में सट करके एक दूसरे को रगड़ते हुए आगे बढ़ा, जिसके कारण जो होता है यहाँ पर डबलेट जो होता है अर्थक्वेक आई है। डबलेट अर्थक्वेक का मतलब है कि लगातार दो झटके महसूस हुए हैं और मात्र 40 सेकंड के अंतर पर ही। पहला जो भूकंप की तीव्रता थी वह 7.2 रिएक्टर की थी, 7.2 रिएक्टर की थी, और इसी के 40 सेकंड के बाद ही 7.5 रिएक्टर का जो है भूकंप महसूस हुआ। यह सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप रही थी अभी तक वेनेजुएला की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने किस दस्तावेज को नागरिकता का आधार नहीं माना है? इसके ऑप्शन ए है आधार कार्ड, ऑप्शन बी है जन्म प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी है वोटर कार्ड, और ऑप्शन डी है पासपोर्ट। तो हाल ही के घटना के अनुसार जो है पासपोर्ट को भारत की नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना है। पहले से आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी पहले से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इन सभी को जो है नागरिकता का आधार नहीं माना गया था। और हाल ही में है पासपोर्ट को नागरिकता का आधार नहीं माना। इसे सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट माना गया है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक होंगे, यानी यदि उसके जनक भारत मूल के हैं तब भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक होंगे। इसी फैसले में जो है भारत सरकार ने कहा है कि भारत नागरिकता का प्रमाण पत्र है केवल विदेशी नागरिकों को ही दिया जाता है, जिसने अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण की हो। बाद बाकी जो भी भारत के नागरिक हैं और उन्हें जो है सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा ही अपनी नागरिकता साबित कर सकता है, या जो व्यक्ति भारत में जन्म लिए हैं
वह स्वतः ही भारत के नागरिक होंगे यदि उनके मूल जनक भारत के नागरिक हों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रमुख सूचकांक से क्वेश्चन है, सेवा उत्पादन सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित की गई। इसके ऑप्शन है 2023 से 2022 से 23, ऑप्शन बी है 2023 से 24, ऑप्शन सी है 2025 से 26, ऑप्शन डी है 2024 से 25, ऑप्शन सी है 2000 है 2025 से 26। इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी 2024 से 25। जो सेवा उत्पादन सूचकांक है उसका नया आधार वर्ष 2024 से 25 रखा गया है। अब इसे जारीकर्ता संस्थान कौन है, तो इसे जो है जारी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसकी जो जारीकर्ता संस्थान है वह भारत की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यह इसे जारी करता है। और यह जो रिपोर्ट है यह मासिक सूचकांक पर आधारित है, मासिक सूचकांक है, मासिक सूचकांक है। इसमें जो है 2013-14 से जो होता है अब तक में लगभग 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसी कारण जो है एक नया संस्थान जो है सेवा उत्पादन सूचकांक जो है बनाने का निर्धारण किया गया था। और इसमें जो होता है यह समिति, इसमें कौन सी समिति आएगी जो इसका सूचकांक जारी करेगा, इसमें तकनीकी सलाहकार समिति का गठन होगा। इसमें तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। और यह जो होता है किस बिंदुओं की गणना करेगा, तो ये जितने सारे सेवा देने वाले हैं जैसे दूरसंचार, होटल एवं रेस्टोरेंट, होटल आएगा, या जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस आएगा, रियल एस्टेट हो गया, या व्यवहारिक या व्यावसायिक या वैज्ञानिक अनुसंधान आएगा, व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक सेवाएं आएगी। इसमें कला और मनोरंजन आएगा, कला व मनोरंजन, थोक व खुदरा व्यापार, थोक व खुदरा व्यापार, इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर इसकी गणना की है। यानी दूरसंचार हुआ, होटल रेस्टोरेंट हुआ, रियल एस्टेट का बिजनेस, व्यावसायिक और वैज्ञानिक सेवाएं हो गई, या कला या मनोरंजन हो गया, या थोक या खुदरा व्यापार, इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर जो है इसकी गणना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अंतरिम व्यापार समझौता और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुई है। इसके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। यह 25 जून 2026 को जो होता है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुई है। इनमें जो होता है प्रमुख जो बिंदु जिस पर चर्चा हुई है वह है बाजार तक पहुंच, यानी बाजार पहुंच, डिजिटल व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला या राजनीतिक सहयोग, इन सभी बिंदुओं पर जो होता है व्यापक समझौता हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे देश के सांसद की रिपोर्ट से संबंधित, कहता है हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत राज्यसभा सांसद, यानी राज्यसभा सांसद पर जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके ऑप्शन है 31%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 45%। इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन ए 31%। हमारे जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं
इन पर 31% पर जो होता है आपराधिक मामले दर्ज हैं, और वह भी भयानक आपराधिक मामले। और इनके अतिरिक्त जो होता है आपराधिक मामले के अतिरिक्त और सारी जो होता है बिंदुओं की जो गणना की गई है वे प्रमुख बिंदु हैं इनकी संपत्तियां का अध्ययन हुआ है। उसके बाद शिक्षा या अन्य विवरण, इससे संबंधित जितने सारे अन्य विवरण हैं इन सभी विवरणों का जो होता है विस्तार से जो होता है इसका अध्ययन और रिपोर्ट, इसका विस्तार से अध्ययन किया गया और रिपोर्ट जो है जारी की गई।